G20 का आयोजन हुआ, भव्य आयोजन हुआ। मोदी जी की छवि निकली, प्रधानमंत्री की छवि बाहर निकली, देश की छवि निकली। सवाल वही है कि जिन मुद्दों को सफ़ेद चद्दर से ढका गया है, वो मुद्दे चद्दर हटने के बाद बड़े होंगे या दबे पड़े रहेंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो G20 किया, बहुत गौरव की बात है, अच्छी बात है। लेकिन जो चद्दरों से ढका गया, भारत की गरीबी, बेबसी, लाचारी को ढक के और विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, ये नहीं चल पाएगा। दूसरी बात कि जो बता रहे हैं लोग कि 900 करोड़ रुपया जो है इस G20 के लिए पास हुआ था और उस पर 4100 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। ये बीच का पैसा कहाँ गया, ये जांच परख की बात है, उसकी जांच कराई जाए और जो लोग इनमें भ्रष्टाचार किए हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। और जो मुद्दे आप कह रहे हैं, गरीबी, बेबसी, लाचारी और शिक्षा, बेरोजगारी, ये मुद्दा बना रहेगा, ये हटेगा नहीं। देश का प्रधानमंत्री जी जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश को भ्रमित करना चाह रहे थे G20 करा के, लेकिन उससे जनता का मन भटकेगा नहीं। जनता उसी मुद्दे पे 2024 में देश के प्रधानमंत्री को जवाब देगी कि आप क्या बोले थे, क्या की। आपने कहा था देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और विदेशों में जमा काला धन वापस ले आएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किए आप, और उस पर बोलते नहीं हैं। और गरीबी, बेबसी, लाचारी को ढक कर क्या आप विश्व गुरु बन सकते हैं? और यहाँ तक कि पत्रकारिता पे, स्वतंत्र पत्रकारिता पे जाके जो बाइडेन ने शायद विदेशों में बोला है कि प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र पत्रकारिता के मुद्दे पे बोले ही कुछ नहीं। लोग पत्रकार घेरे रहे कि क्या आप कुछ बोलेंगे, उन्होंने बोला नहीं। वो विश्व में जाके कहीं बोले हैं किसी अन्य देश में, तो वो भी तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक तरह का शर्म की बात है कि जो बाहें फैलाए हुए लोगों के चांदी के थाली में और चांदी के चम्मच या सोने के चम्मच और सोने के थाली में भोजन कराए और बड़ा गौरवान्वित हो रहे थे, और विदेशों में जाकर छीछा लेदर हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी 2023 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। राहुल गांधी की यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी हुआ, और इधर G20 के माध्यम से मोदी जी ने भी विश्व पटल पर अपनी छवि रखने का प्रयास किया और देश के समक्ष रखा। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी की यात्रा सुपर डुपर रही है या मोदी जी का ये जो G20 रहा, ये सुपर डुपर रहा? देखिए, दोनों अर्थों में अलग अलग है। ये G20 करा के गौरवान्वित हो रहे हैं और देश भी गौरवान्वित हो रहा है, लेकिन इसमें कितना घोटाला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी जो यात्रा किए थे, वो जनता के दिल से जुड़ने का काम किए हैं। वो गरीबी, बेबसी, लाचारी को दिल से देखे हैं, अपने नज़दीक से देखे हैं। अब वो समझ गए हैं कि देश की जनता को क्या चाहिए। देश के जनता को बेरोजगारी से निजात चाहिए, किसानों को जो है आय बढ़नी चाहिए, और यहाँ से गरीबी, बेबसी, लाचारी हटनी चाहिए। उस मुद्दे को उन्होंने बहुत गरीब से देखा, उन्होंने जनमानस को जो है दिल को जीत लिया है, और उनका जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आदरणीय जो है राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जनता उनसे जुड़ती जा रही है और जनता के लगाव में वो बढ़ते जा रहे हैं। आज भी राहुल गांधी जी आगे चल रहे हैं, इसीलिए तो G20 करा के जनता को गुमराह करना चाह रहे थे, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अगर जनता के मुद्दों को ध्यान में रखा जाए तो G20 को जनता के मुद्दों के हिसाब से और भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से दोनों को कितना नंबर देना चाहिए? देखिए, G20 धरातल पे अगर उतरती है तो थोड़ा बहुत तो हम देखेंगे, लेकिन अगर कागजी घोड़ा में, केवल कागजी हवाई में बनता रहेगा, कागज़ में ही, धरातल पे नहीं उतरेगा, जैसे मीडिया में चला दिया कि G20 से ये फ़ायदे होंगे और पेपर ने सब छाप दिया, तो वो कौन लोग हैं? वो गोदी मीडिया के लोग हैं। अगर धरातल पर उतरता तो हम लोग यूपी में तमाम सबमिट हुए हैं, शायद तमाम तरह के काम हुए हैं, लेकिन उस पर क्या अमल हुआ? कुछ नहीं हुआ। और राहुल जी जो कर रहे हैं वो धरातल पर उतर के कर रहे हैं, और उसका परिणाम अभी आपने घोसी में देखा कि जो उनके यात्रा की बात थी, यूपी में भी यात्रा करने वाले हैं राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा। जनता के बीच में जाएंगे, जनता में साक्षरता बढ़ रही है और गरीबी, बेबसी, लाचारी को नज़दीक से देख रहे हैं, तो उस पर वो अमल करेंगे और अपने सरकार से अमल करवाएंगे। लेकिन मोदी जी तो केवल बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी के सौदागर हैं, उसी में उलझा को लोगों को कितना नंबर देना चाहिए? देखिए, इस समय तो मोदी जी को मैं केवल 2 नंबर देना चाहता हूँ और राहुल जी को 8 नंबर। धन्यवाद।